सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 6B कंप्लीट करने वाले हैं। 6B कंप्लीट नहीं, पार्ट ये 1 है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का शायद मैं पार्ट 3 करने वाला हूँ, ठीक है, इसमें क्योंकि 15 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पार्ट 3 करूँगा तो मैं 5-5 क्वेश्चन हर एक वीडियो में मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट 1 है और ये रत्ना सागर का बुक है, क्लास 8th का, जो चैप्टर नंबर 6 है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। उसका एक्सरसाइज कौन सा है? 6F, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये पाँचों क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या कहा जा रहा है? कंस्ट्रक्ट ए ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम को कंस्ट्रक्ट करना है। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम को कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें से ए बी पैरेलल टू डी सी दिया गया है और ए बी कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। डी सी कितना दिया गया है? 3.5 सेंटीमीटर। और एंगल ए कितना दिया गया है? 55 डिग्री। ए डी दिया गया है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी दिया गया है सबसे पहले वो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया गया है? एक ट्रेपीजियम बनाना है जिसमें कि ए बी और डी सी ये क्या है? पैरेलल है। ए बी क्या है? 6 सेंटीमीटर। डी सी क्या है? 3.5 सेंटीमीटर है। एंगल ए क्या है? 55 डिग्री है। और ए डी क्या है? 3.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारा जो भी है गिवन है, ठीक है। इसके बाद फिर अब हमें क्या करना है? एक ट्रेपीजियम बनाना है। तो हम ट्रेपीजियम के लिए क्या करेंगे? एक रफ स्केच बना देंगे। जैसे कि यहाँ पे ट्रेपीजियम में तो ये कन्फर्म है, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होता है। अब पता नहीं ये कितना सेंटीमीटर का है, ये कितना सेंटीमीटर का है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में कुछ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों? आप यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हो ए बी सी डी, हाँ वो भी आप लिख सकते हो, आप लिख भी सकते हो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे मान रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे आप ए बी और यहाँ पर से सी मत कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी मतलब एक सीक्वेंस में चलना चाहिए। अगर जो यहाँ पे ए कर रहे हो, यहाँ पे बी कर रहे हो, तो यहीं पे सी होगा। यहाँ पे सी हो जाएगा तो फिर वो हो सकता है कि तुम्हारा जो पिक्चर है वो गलत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे एक ट्रेपीजियम बनाना है, तो हमने एक रफ स्केच यहाँ पे बना लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? रफ स्केच, ठीक है। हम रफ स्केच यहाँ पे बना लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए बी है, तो ए बी कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का एक हम लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे लिख देते हैं ये कितना सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का है। डी सी कितना का है? 3.5 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे डी सी हो गया 3.5 सेंटीमीटर। एंगल ये है 55 डिग्री का, एंगल है 55 डिग्री हम लिख दिए। ए डी कितना है? 3.2 सेंटीमीटर का, तो ये भी हम लिख दिए 3.2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? अब हमें बस क्वाड्रिलेटरल बनाना है, बस। उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ए बी जो लाइन है 6 सेंटीमीटर को वो हम खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए बी लाइन है, मान लो यहाँ से, ठीक है। ए बी एक लाइन है जो कि 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। हमने खींच लिया एक लाइन 6 सेंटीमीटर का। अब हम क्या करेंगे? जैसे पहले के वाले क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे ही करते चलेंगे। सबसे यहाँ तक तो आप कंफर्म हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है? एक 55 डिग्री का एक एंगल बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोट्रैक्टर का ज़रूरत पड़ेगा। और यहाँ पे 55 डिग्री का आप एंगल बना लोगे, ठीक है। यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे ये हो गया 55 डिग्री का एंगल, ठीक है। आप इसे कुछ भी नाम दे दो, बट डी और सी मतलब कि ये जो भी नाम दिए हो उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ई, ठीक है। हमने ये नाम दे दिया। लेकिन अब कितना सेंटीमीटर का है? 3.2 ही सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर से 3.2 सेंटीमीटर हम एक बार मेज़र कर लेंगे। ये हो गया 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे कर लेंगे 0 पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे? हम इस लाइन को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया बाइसेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लाइन बनेगा ये बनेगा एंगल, ये बनेगा वर्टिस सी डी, ठीक है। और ये कितना सेंटीमीटर का हो गया? ये 3.2 सेंटीमीटर का हो गया और ये हो गया 6 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है? अब बस सी डी बनाना है और बी सी बनाना है। लेकिन आप लोगों को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे बनाए, ठीक है। लेकिन अब यही चीज़ तो दिया गया है कि यहाँ से यहाँ पैरेलल होगा। तो यदि हमें ये दोनों को लाइन को पैरेलल बनाने की ज़रूरत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आप एक चीज़ और ट्रेपीजियम में जानते होगे, मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में बताया था। क्या बताया था? देखो यहाँ पे अगर जो ये साइड का एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं?
180 डिग्री का होता है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे ये दोनों का सम 180 डिग्री का होता है तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे 55 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 125 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं। यहाँ तो ये 125 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए भाई, क्योंकि ये पैरेलल है। हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। तो यदि पैरेलल गिवन है तो यहाँ पे तो 125 एकदम 100% श्योर है, बनेगा तो बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 125 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समय 125 डिग्री का मैं एक एंगल बना लेता हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हो मैं कैसे बना रहा हूँ। यहाँ पे ये जो लाइन होता है वो एकदम सेंटर पे रखना चाहिए और यहाँ पर से 120 डिग्री का एक एंगल बनाता है, 125, ठीक है। 180 में से 55 घटाओगे तो 125 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया 125 डिग्री का एंगल और इसे क्या करना है, आपको मिला लेना, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या करना है, ये मिला लेना है। और ये जो हमने लाइन दिया था ये भी हमें ए बी सी डी को छोड़ के कुछ और भी दे दो। मान लो यहाँ पे एफ़ दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया एफ़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींच लेंगे, ठीक है। 3.5 यहाँ पे सबसे पहले मेजर कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क खींच लेंगे। ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर का। तो ये कौन सा लाइन हो गया, ये वर्टिस सी हो गया और सी और बी को हमें मिला देना है, बस बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। ये कितना डिग्री का बन गया, ये हमारा बन गया 55 डिग्री का। ये कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। जो हमें क्वाड्रिलेटरल पूछा था वो हमारा बन गया। अब आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ ए बी ऑफ 6 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर क्या किया आपने, उसके बाद फिर 55 डिग्री का एंगल बनाया। तो यहाँ पे लिखोगे एट एंगल ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 55 डिग्री। और फिर अब ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पे नेम कर लेंगे कि नेम है ए है, ठीक है। अब उसको काटना है तो यहाँ पे काट लेंगे, बाइसेक्ट द साइड ए ई टू ए डी ऑफ 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचना है। कैसे खींचेंगे, यहाँ पे 125 डिग्री का एक एंगल बनाया है, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे एंगल सी डी ए और एंगल डी ए बी, ये जो दोनों एंगल है वो मिला के 180 डिग्री का एक एंगल बनता है को, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद फिर वहाँ पे ए बी सी डी पैरेलल दिया गया जैसा कि इसमें दिया गया था। और क्या है, ए बी 4 सेंटीमीटर का है, बी सी 3.2 सेंटीमीटर का है, ए डी 4 सेंटीमीटर का फिर से है, मतलब ए बी और ए डी बराबर है। और एंगल भी कितना है, 60 डिग्री का। अब पूछ रहा एक कंस्ट्रक्ट भी करना है। उसके बाद फिर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि यहाँ पे कितना ट्रेपीजियम आपको मिला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्रेपीजियम जो है वो कितना नंबर ऑफ ट्रेपीजियम मिला है, ठीक है। तो वो मैं आपको कॉपी पे बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो भी गिवन दिया गया हमें लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन दैट, ठीक है। गिवन दैट लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल सी डी हमारा, तो ये गिवन है। और क्या गिवन है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर की, ये भी हमारा गिवन है। बी सी कितना है, 3.2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो ए डी है वो भी इसी के बराबर है, ठीक है। और एंगल बी कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब पूछा कि कितना सारा ट्रेपीजियम आपको मिला है। इस जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कितना सारा ट्रेपीजियम मिला, तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, सबसे पहले यहाँ पर रफ स्केच बना लोगे, ठीक है, रफ बना लोगे। यहाँ पे एक ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है। ये बन गया ए, सॉरी यहाँ पर से कर लेते हैं ताकि यहाँ पे ए बी है तो ए बी डायरेक्ट नीचे बना सके, ठीक है। ए बी सी और डी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी पैरेलल तो सी डी है, ठीक है। ए बी कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। और ए डी भी कितना है, ए डी भी है 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। बी सी कितना है, 3.2 सेंटीमीटर का है। और एंगल भी कितना है, 60 डिग्री का है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल, वहाँ पे एक क्या बनाना है, ट्रेपीजियम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए बी एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो अब तो आप लोगों को आसानी होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत सारे कंप्लीट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अब आपको कोई भी परेशानी वाली बात नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर तक का हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पे हो गया ए,
यहाँ पे ये हो गया बी, ठीक है। ये हो गया कितना 4 सेंटीमीटर का। और अब यहाँ पर से तो 4 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचना है, लेकिन अब तो हमें पता नहीं है कि कितना कहाँ पे आर्क खींचेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 60 डिग्री का है, तो यहाँ पर हम क्या बनाते हैं 60 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा एक 60 डिग्री का एंगल मैं बना लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद फिर हमें जो कुछ करना होगा वो हम करेंगे, ठीक है। ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। और यहाँ पे 3.2 ही सेंटीमीटर तक तो हमें लेना है, तो यहाँ पे इसका क्या नाम दे रहे हैं, इसका नाम दे देंगे ई। और अब हम यहाँ पर से 3.2 सेंटीमीटर हम मेजर करेंगे और यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पर से इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे तो ये जो हमारा लाइन प्राप्त होगा, ये लाइन से कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिमाग लगाना है कि यहाँ पर जो 60 डिग्री है और यहाँ पे ये दोनों लाइन है यदि पैरेलल है तो यहाँ पर 120 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों को मिला के कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना डिग्री का एंगल बनाना है, 120 डिग्री का एक एंगल बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 120 डिग्री का एंगल। ये हो गया 100, ये हो गया 120, ठीक है। ये हो गया 120 डिग्री का एंगल, और इसे क्या करना है मिला लेना है सी में, ठीक है। ये लगभग लाइन के जैसा ही आ गया। और यहाँ से क्या करना है 4 सेंटीमीटर के कार खींचोगे ना तो ये पूरा लाइन कट जाएगा, एक लाइन, ठीक है। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजर करना है, देख लो आप, यहाँ पर से 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ से क्या करना है इस लाइन को काटना है, ठीक है। ये देखो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे कटा है, तो इसे क्या कर लेना है आपको मिला लेना, ठीक है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम जैसा बना लेकिन एग्जैक्ट पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये 60, ये यहाँ पे 120 डिग्री नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे ज़्यादा ही होगा, 120 डिग्री से ज़्यादा होगा। देख लो आप, देखो यहाँ पे 130 डिग्री के आसपास है। मतलब क्या कि ये जो है ये दोनों पैरेलल नहीं है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये दोनों साइड पैरेलल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी हमारा मिल गया और यहाँ पे डी भी मिल गया हमारा। तो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना हमने बनाया था 120 डिग्री का एंगल बनाया था। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो गया। आप स्टार्टिंग में तो यहाँ तक नहीं खींचोगे, आप तो यहाँ तक खींचोगे, तो इसका लाइन क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा एफ, और ये हो गया 3.2 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एक और चीज़ इसमें पूछा था फ्रेंड्स कि इसमें कितना ट्रेपेजियम यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे देख लीजिए। तो यहाँ पर तो हमको क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ही ट्रेपेजियम है। देखो यहाँ पे ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, और आपको कहाँ ट्रेपेजियम दिख रहा है, और तो आपको कहीं भी ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा। अगर जो ये ए डी लाइन और बी सी लाइन यदि पैरेलल होता तो हम इसे कह सकते थे कि 2 ट्रेपेजियम दिख रहा है, एक ए बी सी डी हो गया और एक और ए बी सी डी हो गया। क्योंकि यहाँ पे एक ये दोनों पैरेलल है, एक साइड एक जगह पे, और एक जगह एक केस में ये दोनों पैरेलल रहते हैं। यहाँ पे ये तो पैरेलल तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ही ट्रेपेजियम बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। अब तक हम ट्रेपेजियम बना रहे थे, अब हमें पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। पी क्यू आर एस बनाना है, जिसमें बी के दिया गया 4 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया गया 5.7 सेंटीमीटर और एंगल क्यू दिया गया 75 डिग्री। तो वो भी बहुत आसान है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको कॉपी पे बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। गिवन यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन क्या क्या है, पी क्यू दिया गया हमारा, क्यू आर दिया गया है, एंगल क्यू दिया गया है, कितना डिग्री है 75 डिग्री है, और ये कितना है 5.7 सेंटीमीटर है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो वो हम पैरेललोग्राम का हम यहाँ पे रफ स्केच बना लेते हैं, ठीक है। रफ स्केच यही मेन होता है फ्रेंड्स। रफ स्केच बना लिए तो आपको पूरा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, और यहीं पे आपको दिमाग लगाना होता है कि सबसे पहले कौन सा एंगल हमें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रफ स्केच हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। ये P, ये Q, ये R और ये S। पी क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिख दिए। क्यू आर कितना है 5.7 सेंटीमीटर, यहाँ तो 5.7 सेंटीमीटर लिख दिए। ये कितना है 75 डिग्री है, तो यहाँ पर 75 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले पी क्यू बना लोगे, यहाँ पर 75 डिग्री का भी एंगल बना लोगे, और यहाँ 5.7 का भी बाइसेक्ट आप करके बना लोगे। लेकिन उसके बाद फिर आपको क्या करना है वो देखो, यहाँ पर यदि
5.7 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ये दोनों एंगल तो मिला के 180 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री क्यों बनेगा? क्योंकि ये दोनों जो साइड होता है वो पैरेलल होता है। यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये भी तो गिवन है, पी क्यू आर एस, ये इसको क्या बनाना है? पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का तो प्रॉपर्टी होता है भाई। तो यहाँ पे यदि पैरेलल करना पड़ेगा तो वो पैरेलल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 180 में से 75 घटाना होगा, और उसके बाद फिर जो अभी हमारा बचेगा वो लिखना होगा। तो यहाँ पे ये कितना डिग्री का बन जाएगा? 105 डिग्री का एंगल एक बना लेंगे। और यहाँ पे कितना डिग्री का यहाँ पे भी बनेगा? 105 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 75 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद फिर हम यहाँ से बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको अच्छे तरीके से बना करके दिखा देता हूँ, ठीक है, पेंसिल से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले काम क्या होगा? 4 सेंटीमीटर को एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का एक लाइन। ये हो गया P, ये हो गया Q। कितना सेंटीमीटर का है? 1 मिनट फ्रेंड्स। कितना सेंटीमीटर का है यहाँ पे? 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसके बाद फिर अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 75 डिग्री का एक एंगल बना सकते हैं, जो कि हमारा पहले से यहाँ पे दिया गया था। तो हम यहाँ पे 75 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 75 डिग्री का एंगल। बस अब हमें इसे मिला देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 75 डिग्री का एक एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये पता नहीं कि कहाँ तक जाएगा, इसी के लिए हम इसका PQRS नाम छोड़ करके बाकी कोई भी नाम दे देते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं A। अब ये तो हमें पता है कि यहाँ पे 5 ही सेंटीमीटर, 5.7 ही सेंटीमीटर पर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा R। तो इसके लिए क्या करेंगे? 5.7 सेंटीमीटर हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे स्केल से, और वहाँ पे एक R खींच लेंगे तो हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 5.7, इसको लेके आ जाएंगे 0 पे। ये आ गया हमारा 0 पे, ठीक है। और अब हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से इसे हम बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ए मत मानना, क्योंकि यदि आप यहाँ पे मानोगे फ्रेंड्स तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, फिर आगे आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ना मान के आप डायरेक्ट एक्सटेंड एकदम इतना कर लो कि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ए मान लो, और यहाँ पे ये जो पॉइंट कटा है इसको मान लो R। तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 5.7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है? देखो, आप लोग एक प्रॉपर्टी जानते हो पैरेललोग्राम का, कि यदि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, हमें पैरेललोग्राम बनाना है, तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल होगा ही, और ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो 105 डिग्री ये बनेगा, और ये 75 डिग्री बनेगा। कैसे बनेगा? तो यहाँ पे को इंटीरियर एंगल का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। उससे आप यहाँ पे 105 डिग्री का एक एंगल बना सकते हो, और यहाँ पे 105 डिग्री का एक एंगल बना दोगे, और यहाँ पे अपने आप 75 डिग्री का एक एंगल बन जाएगा। पहला ट्रिक ये हो गया, पहला मेथड ये हो गया बनाने का। दूसरा मेथड आप लोग क्या अपना सकते हो? देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम में आप लोग जानते हो कि जो अपोजिट साइड होता है वो होता है, वो जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है? सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो जब इक्वल होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 105 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क खींच देंगे। बस यहाँ पर जो भी कटेगा यहाँ से वहाँ के मिला देंगे। जो भी तुम्हें आसान लगे वो आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? सबसे पहले मेरा सबसे आसान क्या लग रहा है हमें, कि यहाँ पर से 105 डिग्री का एक एंगल बना लो, उसके बाद फिर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर से काट देना, और यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर देना। आप ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ पे 105 डिग्री का एंगल बना लो, यहाँ भी 105 का एंगल बना लो, और यहाँ पे 75 अपने आप से बन जाएगा। तो वो भी आसानी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 105 डिग्री का एक एंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हो गया 105, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और इसे क्या कर लेना है? हमें मिला लेना है 4 सेंटीमीटर के अंदर ही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, यहीं पे हम मिला देंगे, ठीक है। और इसका नाम क्या दे देंगे? इसका नाम दे देते हैं हम B, ठीक है। ये हो गया B। और हमें कितना सेंटीमीटर लेना है? 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन ये दोनों क्या होता है? सेम होता है। जो पैरेललोग्राम होता है फ्रेंड्स, उसका जो अपोजिट साइड होता है वो अपोजिट साइड का होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? सेम है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर के एक यहाँ पे हम मेजर करेंगे, 4 सेंटीमीटर।
और यहाँ से क्या करेंगे, हम इसे इस लाइन को कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन बना, ये कौन सा लाइन बन गया, यहाँ पे एस लाइन बन गया, और इसे हम मिला देंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा जो पैरेललोग्राम बनाने के लिए बोल रहा था, यहाँ पे हमारा पैरेललोग्राम तो बन गया। अब आपको क्या करना है, बस क्या करते हैं, रफ स्केच नहीं, वहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहले क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्ट अ पी क्यू ऑफ 4 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर यहाँ पे करोगे फ्रॉम क्यू 75 डिग्री का एंगल बनाया ए तक, तो यहाँ एंगल ए क्यू पी हो गया हमारा 75 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर का एक हमने आर्क लिया, और ये एक क्यू जो लाइन सेगमेंट है उसे हमने काट दिया, और यहाँ से क्या किया, 105 डिग्री का एक एंगल बना लिया। और ये जानते हैं कि ये दोनों साइड अपोजिट का होता है, तो पैरेललोग्राम में तो यहाँ पे दोनों साइड क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हमने काट लिया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैं आपको पहले बुक पे समझा देता हूँ, उसके बाद फिर कॉपी पे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में है एक पैरेललोग्राम बनाना है, ABCD एक पैरेललोग्राम बनाना है, जिसमें AB का वैल्यू दिया गया 5.5 सेंटीमीटर, AD का वैल्यू दिया गया 3.8 सेंटीमीटर, डायगोनल दिया गया है BD, ठीक है, जो कि है 6.6 सेंटीमीटर। तो ये भी मैं आपको कॉपी पे बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है वो पहले हमें लिख लेना। AB कितना है, 5.5 सेंटीमीटर, AD कितना है 3.8 सेंटीमीटर, BD कितना है 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे एक रफ स्केच हम बना लेंगे, एक पैरेललोग्राम में हम बना देंगे, ठीक है। ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है 5.5 सेंटीमीटर, और ये जो डायगोनल है इसका वैल्यू कितना है BD 6.6 सेंटीमीटर, और ये जो AD है वो कितना है 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मात्र हमें 3 ही साइड दिया गया है, और हमें ये पूरा क्वाड्रिलेटरल, ये जो पूरा पैरेललोग्राम है वो हमें बना देना है, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सबसे पहले आप लोग खींच लोगे, ठीक है। ये रहा हमारा पहला स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 5.5 सेंटीमीटर का लाइन, इसका नामांकन कर देते हैं A और इसका B। ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 3.8 सेंटीमीटर हमें ये लाइन खींचना है। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपास से ये खींचेंगे और यहाँ से 6.6 से काटेंगे, तो हमारा D जो एंगल है वो बन जाएगा, जो D वर्टिस है या फिर एंगल है जो आप बोलो। तो यहाँ पे जो 6.6 हो गया हमारा, देख लो आपके सामने मैं कर रहा हूँ, 6.6 का ये हो गया। और यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से इसको इस एक आर्क खींच लोगे, ठीक है। और यहाँ पे 3.8 यहाँ पे फिर से बनाओगे, और फिर यहाँ से एक आर्क खींच लोगे, ठीक है। तो ये जो वर्टिस बना ये क्या बन गया D। तो यहाँ से यहाँ फिर जो आपको ज्वाइन भी करना पड़ेगा, ये ज्वाइन हो गया, और यहाँ से ये भी ज्वाइन कर देना, ठीक है। ये भी ज्वाइन हो गया। उसके बाद फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो अब हमें यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा कि कितना सेंटीमीटर का है, तो वो भी हमें लिख देना है। ये कितना का है, 6.6 सेंटीमीटर का है। ये कितना है, 3.8 सेंटीमीटर का है। अब हमें क्या करना है, देखो आप लोग सोच रहे हो कि जो C पॉइंट है वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका अपोजिट साइड, ये दोनों साइड जो है इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी मैं वही काम करूँगा। यहाँ पे 3.8 सेंटीमीटर का एक मैं यहाँ पर आर्क खींचूँगा, और यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर का यहाँ से मैं एक आर्क खींचूँगा। जहाँ पे कटेगा उससे मैं D से मिला दूँगा, और उसे मैं B से भी मिला दूँगा, ठीक है। तो 3.8 सेंटीमीटर पहले मैं मेजर करता हूँ। यहाँ से क्या करेंगे, एक आर्क खींचेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारा आर्क खींच लिया, यहीं तक है। ये थोड़ा सा चेंज हो गया था, यहीं तक है ये आर्क, देख लो यहीं तक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से एंड हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचना है। तो यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर पहले हमें मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मेजर कर लेते हैं, और यहाँ D से क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से B को मिलाना है, और यहाँ से D को भी मिलाना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बन गया ये बन गया C। तो ये जो हमारा पैरेललोग्राम बनाने के लिए बोल रहा था
वो भी हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहा जा रहा है। ठीक है, पहले मैं बुक में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज साइड इज 4.5 सेंटीमीटर एंड हुज डायगोनल इज 5.6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल कितना दिया गया 5.6 सेंटीमीटर और ये एक डायगोनल दिया गया 7 सेंटीमीटर और उसका किसी एक साइड है 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और हमें पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बुक पे जो कॉपी है उसे मैं बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या कर लिया गया है देख लेते हैं हम। ए बी कितना है, ए बी है 5.5 सेंटीमीटर, ए डी कितना है 3.8 सेंटीमीटर। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये गलती से मिस्टेक हो गया। ए बी कितना है, ए बी हमें पता नहीं किसी एक साइड, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी ही मान लेते हैं कितना साइड 4.5 सेंटीमीटर और ए डी हमें नहीं दिया गया, तो यहाँ पे कोई भी एक डायगोनल बना लेते हैं। मान लो ए डी लेट, यहाँ पे ये भी हो गया, कितना सेंटीमीटर का मान लेते हैं 5.6 सेंटीमीटर का मान लेते हैं और एक डायगोनल क्या होगा बी डी, तो यहाँ पे बी डी लिख लेते हैं। कितना सेंटीमीटर का होगा वो भी मैं बता देता हूँ 7 सेंटीमीटर का होगा। ये सब मैंने मान लिया, वहाँ पर तो दिया नहीं गया था कि बी डी इतना सेंटीमीटर है, ए डी इतना सेंटीमीटर है, ए बी इतना सेंटीमीटर है, तो ये सब क्या करना है हमें बस मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक रफ स्केच बना लेंगे। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए बी कितना है, ए बी हमें 4.5 सेंटीमीटर हमने माना है, ए सी और ये बी डी, बी डी कितना है 7 सेंटीमीटर है और ए सी कितना है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये जो पूरा पैरेललोग्राम है उसे हमें कंप्लीट कर देना। ठीक है, तो इसका तो देखो दो मेथड हो सकता है। पहला मेथड ऐसा होगा कि यहाँ पे देखो इसको हाफ कर दो और यहाँ से आधा बना लो, यहाँ से आधा बना लो, मतलब ट्रायंगल करके बना लो। ठीक है, और दूसरा मेथड जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 4.5 सेंटीमीटर के यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं। ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन, ये हम नाम दे दिए ए और दूसरे वाला का जो साइड है उसका हम नाम देते हैं बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा बी। ठीक है, ठीक है, ये कितना सेंटीमीटर का है 4.5 सेंटीमीटर का है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो 5.6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर तो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हाफ करेंगे और इसका भी हाफ करेंगे, तो 5.6 का हाफ कितना हो जाएगा, 5 का हाफ कितना होता है 2.5 होता है और 0.6 का 0.3 होता है, तो 2.5 प्लस 0.3 कितना होगा 2.8। तो यहाँ पर 2.8 हम मेजर कर लेंगे। यहाँ पर हल्का मिट गया लेकिन हमें पता चल रही है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे एक आर खींच लेंगे 2.8 सेंटीमीटर का और यहाँ से कितना खींचेंगे 3.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7 का आधा होता है 3.5। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ से ए को मिला लेना है और यहाँ से बी को भी मिला लेना है। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट बन गया उसे हम नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पर ये कितना सेंटीमीटर का हो गया, ये यहाँ पे हो गया 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये कितना हो गया 2.8 सेंटीमीटर। ये हमारा ट्रायंगल ए ओ बी बन गया। और अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ये जो साइड ओ बी है इसे हमें बढ़ा लेना है। कितना बढ़ाना है 3.5 सेंटीमीटर। क्यों बढ़ाएंगे भाई, हमने यहाँ पर तो 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे बना लिया, तो फिर हम आगे क्यों बढ़ाएंगे, देखो क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 7 का आधा आता है 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे यदि यहाँ पे 3.5 है तो यहाँ इधर भी तो 3.5 होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे यदि 3.5 है तो यहाँ पर भी 3.5 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर भी 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, इसको बढ़ाया है हमने। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट डी, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए ओ जो है इसे भी आपको बढ़ाना है, कितना 2.8 सेंटीमीटर से इसे भी आपको बढ़ाना है, तो यहाँ पे ये हो गया 2.8
और ये हो गया, ठीक है। ये हो गया सी। यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोड्यूस AO2C, ठीक है। सच डैट क्या लिखोगे, यहाँ पे जो 2.8 सेंटीमीटर तो यहाँ पर भी 2.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसे सी और बी को आपको मिला देना है, ठीक है। हमने सी और बी और डी और ए को हमें मिला देना। तो यही हमारा जो पैरेललोग्राम पूछ रहा था वो हमारा पैरेललोग्राम भी बन गया, ठीक है। और सी डी को भी मिला देना, ठीक है। हमने यहाँ पे टेढ़ा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा टेढ़ा था, और यहाँ पर थोड़ा सा हमारा ये जो कंपास था वो हमारा थोड़ा सा हिल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप यदि अच्छे तरीके से बनाओगे तो ये एकदम पूरा परफेक्ट बनेगा। यहाँ पे हल्का नाइल भी टेढ़ा, और यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ टेढ़ा हो गया। और यहाँ पे देखो ये जो लाइन नीचे चल जा रहा था लेकिन हमने ऊपर किया, ठीक है। तो यहाँ पे आता तो यहाँ पे ये ऐसे करके आता, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये पूरा 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दोगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक कर दो, अभी जाके लाइक कर दो, ठीक है। और यदि आप इस चैनल पर यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।